welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It is the Super Four's most important match, Pakistan versus Sri Lanka, the decider of a match which will decide कि इंडिया के खिलाफ कौन फाइनल में उतरेगा 17 तारीख को. इट इज़ वर्चुअल सेमीफाइनल और बहुत सारी डिस्कशन इस मैच के हवाले से इसलिए भी बनती है दैट पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू फोर्स चेंजेस और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, इंजरीज इन द कैंप, ये सारी चीज़ें क्रीप इन कर चुकी हैं. न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, ज़मान खान जिनको जो है अचानक ट्रैवल करवाया गया और वो आज 11 में जो है वो हमें हिस्से में भी दिख रहे हैं, 11 में भी मौजूद हैं. बोलर्स के ऊपर बिल्कुल बात होगी, मगर बोलर्स से पहले फिर वापस आएंगे. मुशी भाई आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आपने लेग स्पिनर्स की बात की और एक ये चीज़ हम बार बार बात कर रहे हैं कि इतने बिल्कुल एज पे आके अब हमने फ़खर को हटाया एक ऐसे मैच में विच वॉज अ डू और डाई. मतलब अब हम इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, हमने 3 अफगानिस्तान के मैच कर लिए थे, हमने एशिया कप के सारे मैचेस कर लिए थे, ये आखिरी मैच में वी हैड टू टेक एन अब्रप्ट डिसीजन. शादाब के लिए भी शायद हम पहले सोच लेते, शादाब के लिए भी हम बीच में, हमारे पास ऐसे मैचेस बीच में आए थे. सबसे पहला ही मैच ऐसा था नेपाल, जहाँ पे हम साउथ को भी अपनी कंडीशंस में ट्राई कर सकते थे, जहां शायद हम शादाब को भी ब्रेक दे सकते थे, बिकॉज हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी शादाब को देख लिया था दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग. इज दिस द वाइस कैप्टन टैग दैट ही हैज जिसकी वजह से बिठाया नहीं जा पा रहा उनको? आई डोंट थिंक सो. जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हो तो ये मैटर नहीं करती है वाइस कैप्टनसी. सम टाइम आपने टीम का कम्बिनेशन देखना होता है, प्लेयर की फॉर्म देखनी होती है, कंडीशन को देखना होता है. ये 2-3 चीज़ें सामने रख के आपने फैसले करने होते हैं. nobody is bigger than this game actually, you know, like आपका कोई नाम जितना मर्जी हो, फ़खर की सबसे अच्छे स्टैट्स हैं वनडे क्रिकेट में, मगर वो नहीं कर रहा तो इट डज नॉट मीन कि फ़खर ख़त्म हो गया. फ़खर मे बी विल कम बैक एंड मेंटली अपना रीविजिट करेगा, अपनी फॉर्म को, अपनी चीज़ों को देख के आएगा, तो उसके लिए कई दफ़ा फ़ायदा होता है. लेट करते हैं हम सम टाइम, जो लिमिटेशन होती है ना ड्रॉप करने की या रेस्ट देने की, जिसे हमको सॉ कॉल्ड कहते हैं. इसमें मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ बाहर के सिस्टम के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने मौका दिया कोचिंग करने का उनके साथ, उनके सिस्टम को देखने का. तो वो क्या करते हैं कि जैसे मॉर्गन था ना, वो पहले बता देता था मिलान को कि तू 2 मैच खेलेगा और उसके बाद मैं दूसरे बंदे को ट्राई करूंगा. वो 6 महीने पहले ना अपनी टीम को इतना शफल कर देते हैं. उनको जब बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी वर्ल्ड कप में जाते हैं तो दे नो कि हमारा कम्बिनेशन इन पिचों के ऊपर क्या होगा. उसके ऊपर उनकी बेंच स्ट्रेंथ को भी यकीन होता है. जिस तरह अब्दुल्ला शफी की बात करते हैं ना हम, तो यू टेल मी, एक बंदे को आप 3 साल से बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है, जब उसकी बारी आती है तो आप उठा के किसी बंदे को और उसके नंबर पे नहीं खिलाते. ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्फिडेंस बंदे के शटल करती है, उसको कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप नहीं करती. तो जैसे यूसुफ ने कहा ब्रेक से पहले कि उसने डबल सो किया हुआ है इधर श्रीलंकन के पिचेस के ऊपर. यहाँ पे आपको स्ट्रोक मेकर नहीं चाहिए, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेंद, नया बॉल सी ऑफ भी कर सके और बीच में सेट होकर लंबा जाए. भाई ये पैराट्रूपर्स का मामला ना, ये बड़ा मसला है कि जो पैराट्रूपर जो अचानक से आप किसी और पोजीशन पे किसी और लड़के को खिला देते हैं, जो लड़का बेंच पे इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई कोई इंजर्ड ही होगा तो शायद मौका मिलेगा, या आउट ऑफ फॉर्म इतना हो जाएगा कि आपकी सारी उम्मीदें जब खत्म हो जाएंगी तब मौका मिलेगा. बट हमारी इस कॉन्वर्जेशन में हमें ऐड इन किया है हमारे अपने लाला ने, जो कल तक हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, मगर लाला अब आप बहुत दूर फिर से चले गए हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. बिल्कुल करीब हैं जी, बिल्कुल करीब हैं. कराची, लाहौर. सो लाला 5 चेंजेस. कराची लाहौर क्या, शायद जितने आप इंग्लैंड में भी हो तो जो दिलों में रहते हैं वो दूर थोड़ी होते हैं. क्या बात की. बस ये देखे ना, मुशी भाई एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, क्रिकेटर भी हैं, कितने जबरदस्त ऑलराउंडर, शायर भी हैं, भूल गए आप, शायर भी है जी. लाला प्लेइंग 11 कल सामने आई टीम पाकिस्तान की 5 चेंजेस के साथ, और हमारी अभी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया है, मैं आपसे भी वो जानना चाहूंगी. हमें मोहम्मद हारिस जो हैं वो ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हुए दिख रहे हैं. मोहम्मद हारिस जो है वो अभी हमें 11 में दिख रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक जो कि एक्चुअली हमारे बैकअप ओपनर हैं, वो फिर अभी तक बेंच पे रहेंगे और वो बेंच पे ही इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो हैं अब वो ओपन करेंगे, जिन्होंने आज तक कभी ओडीआई तो नहीं मगर डोमेस्टिक लिस्ट ए में भी कभी भी ओपनिंग प्लेसमेंट पे नहीं खेला है. सिर्फ T20 में उन्होंने ओपन किया है और इस T20 के बेसिस पे आज हम ओडीआई में उनको ओपन कराने वाले हैं. अच्छा सवेरा, क्योंकि
डिफरेंट सोच है हर इंसान की। मैं थोड़ा सा जिस तरीके से देखता हूँ कि मैं अटैकिंग क्रिकेट पे ज़्यादा मेरा बिलीव है। मैं समझता हूँ कि मेरा अटैक मेरा डिफेंस है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यूसुफ अपनी सोच होगी, मुशी भाई की अपनी। आपके पास एक प्लेयर ऐसा ओपनर्स में होना चाहिए जो कि आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने वाला हो। अगर दोनों एंडों से सरवाइव करने की कोशिश, नए बॉल गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसमें रन भी नहीं होंगे और विकेटें भी गिर जाती है। आजकल जिस तरह की विकेट चल रही है, हारिस जो लड़का है ये फखर की जगह मैं समझता हूं कि देखें एक अच्छा चांस है उसके लिए, काफी अरसे से टीम के साथ भी कर रहा है और मैं समझता हूं इसका नीचे के नंबरों पे काम नहीं है इस प्लेयर का, इसका एज अ ओपनर ही काम है कि बॉलर्स के ऊपर अटैक करे ही है। इससे पहले कि बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ और अटैक करना शुरू कर दे तो आपको 50 ओवर में एक प्लेयर ऐसा चाहिए, क्योंकि इमाम टोटली चेंज है, वो अपना टाइम लेता है, बाबर अपना टाइम लेता है, रिजवान अपना टाइम लेता है, ये प्लेयर अपना टाइम लेते हैं। साथ में बीच में सऊद शकील आ गया, हाँ ये बहुत अच्छी चेंज है, मिल गई उसको। आगा सलमान इंजर्ड हो गया तो ये उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। ये पिच उसको सूट भी करेगी और मुझे पता है कि वो टाइम भी लेता है, इनिंग बिल्ड करता है, स्वीप कट, इस तरह की शॉर्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस तरह के पिचेस पे जो प्लेयर खेलते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो मैं पहले जो आपको कहता था कि मेरी टीम के अंदर ये जो 15-16 लड़के हैं, इसके अंदर मैं क्यों कॉन्फिडेंस से बात करता हूं, क्योंकि इसके अंदर हर किस्म का टैलेंट तो है आपके पास जी। सारे लड़के मौजूद हैं जो आपके पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सर्कल में, वो सारे आपके पास मौजूद है परफॉर्मेंस। बट लाला फिर ये बहुत क्लैरिटी में एक बात सामने आ जानी चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक इमाम का बैकअप है। अब्दुल्ला शफीक इज नॉट एन ओपनिंग बैकअप, वो इमाम का बैकअप है। इमाम के साथ जब भी मौका मिलेगा तो शायद अब्दुल्ला शफीक साथ नहीं खेलेंगे। फिर हम इस बात पे क्लैरिटी ले लेना, क्योंकि वरना तो फिर डाउट में पड़ जाती है कि कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। देखिए ऐसा नहीं होगा कि इंजी भाई की कोऑर्डिनेशन मिकी के साथ या कप्तान के साथ नहीं होगी, उन्होंने भी तो अपने प्लान किए होंगे। ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी तो प्लान किए, इतने प्रोफेशनल टीम रखी हुई है, गोरों को रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनका भी तो कोई माइंड होगा ना, वो भी तो कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो आई मीन के लेट्स सी, मैं और आप सिर्फ इंशाल्लाह दुआ करते हैं, क्योंकि आज का मैच इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे आज हमारे जिन लड़कों को चांस मिल रहा है, ये अच्छा किया कि उन्होंने जो है जमान टीम में है एंड देन वसीम को पहले मौका दिया, ये नहीं कि दानी आया तो दानी को फौरन मौका दिया। तो आई मीन के बेंच पे जो लड़के बैठे हैं वो सारे बड़े तगड़े। शादाब के हवाले से मैं भी चाह रहा था कि शादाब की जगह उसामा मीर खेले, लेकिन शादाब के ऊपर कप्तान और हेड कोच को बहुत कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से उसको ये चांस दिया है। मेरा नहीं ख्याल जो आप पहले बात कर रही थी वाइस कैप्टन वाला जो मुशी भाई ने क्लियर कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात होगी, कॉन्फिडेंस शादाब पे ज्यादा होगा। और लाला शाहनवाज धानी तो आज सुबह पहुंचे 10 बजे, उनको तो वैसे भी जो है वो फीचर नहीं किया जा सकता था, वरना यू नेवर नो, जो मतलब ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट टीम मैनेजमेंट हैज़ ऑन डिफरेंट प्लेयर्स। मोहम्मद वसीम जूनियर काफ़ी देर से कैंप में मौजूद थे और हम शायद वर्ल्ड कप के हिसाब से देख रहे हैं, इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया में और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, बट हमने उनको भी इस्तेमाल नहीं किया। हम डरते हैं क्या चांसेस लेने से? मुशी भाई मैं फिर से आपकी तरफ आऊँगी, आर वी स्केयर्ड ऑफ चेंजिंग आवर 11 कि कहीं हम हार ना जाए और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना आए, या कहीं वो प्लेयर सेटल ना हो जाए और जो सेटल है उसके लिए अनसेटलमेंट ना हो जाए? क्या है दोनों में? आई थिंक शाहिद ने बहुत अच्छे 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की हैं एक्चुअली, क्योंकि इस पिच के ऊपर मेरा ये बिलीव है कि आपको जेन्युइन ओपनर्स भेजने चाहिए, ये मेरा बिलीव है। पर मैं जब शायद बोल रहा था तो मैं उसको गौर से सुन रहा था कि मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर आप चांस लेते हो 10 ओवरों में, 6-7 ओवरों में अगर हारिस की लग जाती हैं तो कई दफ़ा आप जो ऑपोजिशन को है बैकफुट पे कर सकते हो। क्योंकि मैं फिर एकदम इफ़ आई लुक बैक, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह आके अटैक किया हमारे ऊपर, तो इसका मतलब स्विंग भी बंद हो जाती है, तो एक मेक सेंस, एक्चुअली मेक सेंस। समटाइम्स आपको दिलेराना फैसला करने पड़ते हैं। कमिंग बैक टू फ्यू क्वेश्चंस है जो आपने डिस्कस किए, दिलेरी तब होती है जब ये शाहिद ने कहा ना कि हमारे पास इतने, अभी इंजी तो नया आया है, इंजी को तो अभी टाइम लगना है, टू बी ऑनेस्ट, वो अभी नया आया है, चीफ सेलेक्टर आया, उसने चीज़ें देखते हैं। पिछली दफ़ा उसकी वजह से काफ़ी टीम खड़ी हो गई थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि उस टीम का हिस्सा भी था मैं, तो टीम खड़ी हो गई थी ICC चैंपियंस ट्रॉफी जब जीत के आए।
ये मुझे नहीं समझ आती कि एक आपके इतने जो मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी टीम है, ये लड़के हमारे हीरोज हैं, यही इंशाल्लाह हमें जिताएंगे, यही आगे जाके हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। But let me ask you this question even to everyone. Can I stop you at this question? नहीं, I think because toss का time अभी करीब आएगा. I'm sorry, but आपको यहीं रोकूंगी. Just hold to your question because वापस आएंगे. You can ask me that question and yes, we all would be very happy to answer that कि क्या issue है और क्या मसला है and why do we talk about the management committee or the selection committee. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे जाना है. There's a quick break because टॉस होने वाला है थोड़ी देर में. क्या अपडेट है? अभी तक कवर्स जो है वो पूरे डले हुए हैं फील्ड के ऊपर, अभी तक बूंदाबांदी हो रही है. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, टॉस के हवाले से भी डिस्कशन.